गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग देख रहे हैं। सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में स्टूडेंट अब तक हम यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं और यूनिट 2 स्टार्ट कर दिए थे। पिछले वीडियो में मैंने रोड ज्योमेट्रिक्स यूनिट 2 पे मैं एक वीडियो आपको हो गया है, मतलब स्टूडेंट रोड ज्योमेट्रिक्स पे लेक्चर 1 हो चुका है। तो ये आपका लेक्चर 2.2 होगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट कि यूनिट 2 का दूसरा लेक्चर है, ये दूसरी वीडियो है ये आपकी रोड ज्योमेट्रिक्स, मतलब सड़कों के ज्यामिति मान। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि रोड ज्यामिति क्या होता है। सड़कों पर सुगमता पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक यातायात किया जा सके। गंतव्य स्थान से जहां भी आपको जाना है, यात्रा करना है, उस सड़क पर आसानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, आसानी के साथ जाया जा सके, उसके लिए हम IRC के मानक के अनुसार हम सड़कों का डिजाइन करते हैं, स्टैंडर्ड मान प्राप्त करते हैं। वो क्या होता है? रोड ज्योमेट्रिक्स होता है। इस पे मैंने चर्चा किया था। तो रोड ज्योमेट्रिक्स को निर्माण करने के लिए मैंने बताया था कि IRC के द्वारा CRRI में, मतलब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में IRC जो है रिसर्च करती है और वहाँ पे जो रिसर्च होता है वहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू प्राप्त होती है। उस वैल्यू के प्राप्त के आधार पर हम सड़कों का डिजाइन तैयार करते हैं। अब स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जो डिजाइन तैयार किया जाता है तो रोड ज्योमेट्रिक्स के विभिन्न प्रकार के टर्म्स हैं, पद हैं, जो सड़कों को डिजाइन करने के लिए IRC ने निर्धारित किया है। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के पद बताए थे कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो BT बोर्ड लगातार आपसे जो पूछता है, उस पर मैंने आपको चर्चा किया था। अब उसी को मैं आज डिटेल में चर्चा करूंगा। तो पहला मैंने स्टूडेंट बताया था आपको, क्या बताया था? पहला बताया था स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, रोड मार्जिन क्या होता है, कर्व क्या होता है, साइड स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को मैंने आपको डिफरेंट टाइप के टर्म्स जो है बताया था। आपसे पूछता है, लगातार पूछता है कि रोड ज्योमेट्री से आप क्या समझते हैं, उनके टर्म बताइए। तो जो मैंने आपको ये नाम बताया, जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये सारे पदों का नाम आपको देना है। क्लियर हो गया? तो जो पहला पद आपसे जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट, तो उसी को हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल से। जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब स्टूडेंट, राइट ऑफ वे मतलब सड़क का मार्गाधिकार, ठीक है। राइट ऑफ वे सड़क मार्गाधिकार जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप मार्गाधिकार बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट ये कि जब हम रोड को बनाते हैं, जब हम सड़क तैयार करते हैं, तो गवर्नमेंट पहले क्या करती है, वहाँ कहाँ से जो सर्वे होता है, तो कहाँ कहाँ से रोड हमें किस किस एरिया से, किस किस जगह से निकलना है, वो सर्वे करके हम वहाँ पे सर्वे के माध्यम से क्या कर लेते हैं, लोकेशन फिक्स आउट कर लेते हैं, पॉइंट को निर्देशित कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, जहाँ से, जिस फील्ड से, जिस जगह से हमें रोड को गुजारना होता है, उसके लिए सरकार क्या करती है, भूमि को अधिग्रहित करती है, भूमि का अधिग्रहण करता है। आपने सुना होगा कि जैसे हाईवे पास हो गया, तो हाईवे पास हो जाता है स्टूडेंट, तो जहाँ से जमीन हाईवे के लिए निकाली जाती है, वो सरकार की ज़मीन अगर जो अलाउंस में है, सरकार के ज़मीन है, तो वो तो ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पर किसी के खेत में
किसी जमींदार के, किसी किसान के खेत में अगर जा रहा है, ठीक है ना, तो किसी के एरिया में अगर जा रहा है तो सरकार उसको क्या करती है, उस भूमि का अधिग्रहण करती है। उस भूमि क्या क्या करती है, अधिग्रहण करती है। तो अधिग्रहण, मान लीजिए किसी के फील्ड, किसी किसान के में आपको वहाँ से वो रास्ता होकर गुजरना है, वो पॉइंट गुजरना है, तो क्या होगा, जो सरकार होगी उसके लिए, ज़मीन के लिए अधिग्रहण करेगी, और जो किसान होगा, मतलब जिसकी लैंड होगी, ज़मीन होगी, उस पर क्या कर देगी कि गवर्नमेंट उसको मुआवजा देगी, उतना धनराशि देगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पॉइंट आउट हो चुका है कि भाई हमें यहाँ से जो है हाईवे निकलना है, यहाँ से रोड निकलना है, तो जिस जिस पॉइंट आउट से सर्वे हुआ, जहाँ जहाँ से निकलेगी, तो वहाँ से जो है गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगी, एथराइज करके उस ज़मीन को क्या कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। अगर किसी की ज़मीन है तो उसका मालिकाना हक जो है अगर है, ठीक है, तो उसको सरकार पैसा देगी उसके वजह में। तो कहने का मतलब राइट ऑफ वे मतलब ये है कि सड़क को तैयार करने के लिए जब हम किसी भी भूमि का अधिग्रहण करते हैं तो वह जमीन क्या कहलाती है, वो उतनी जमीन हमें क्या कहलाएगी, राइट ऑफ वे, मार्गाधिकार कहलाएगी। मतलब ये सड़क का क्षेत्र है, ये सड़क की जमीन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये कहलाता है स्टूडेंट राइट ऑफ वे। क्लियर हो गया होगा? मतलब सीधी सी बात हम अगर आपको बताएं कि सड़क को तैयार करने के लिए, सड़क को बनाने के लिए, उस सड़क भूमि को जितनी चौड़ाई में सड़क को बनाना है, ले जाना है, प्रस्तावित है, उस जमीन को अधिग्रहण करना, अधिग्रहित करना ही क्या कहलाता है, राइट ऑफ वे कहलाता है। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगर आएगा तो आप ये पॉइंट लिख लेंगे। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। फॉर्मेशन ऑफ विड्थ, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ मतलब स्टूडेंट निर्माण की चौड़ाई। आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माण तल चौड़ाई। निर्माण तल चौड़ाई। ठीक, अब मैंने स्टूडेंट बताया ये कि राइट ऑफ वे में आपने क्या किया, भूमि को अधिग्रहित कर लिया। अब जब भूमि अधिग्रहित हो गई तो अब क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ, हम निर्माण तल चौड़ाई बनाएंगे। निर्माण तल चौड़ाई मतलब ये कि जहाँ तक जो है सड़क को हमें जो अधिग्रहण किया है उसकी चौड़ाई में हमें सड़क का एरिया है, उसमें हम क्या करेंगे, उस रोड के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन तैयार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। जैसे अब इसमें निर्माण तल की चौड़ाई में स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये भूमि अधिग्रहित कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है ज़मीन है, हाईवे की ज़मीन है, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ विड्थ होगा स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा इसमें जो है रोड का पूरा निर्माण कार्य होगा। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें कैरिजवे भी होगा, यान पथ होगा। यान पथ मतलब जिस पे गाड़ी चलेगी। इसके साथ ही साथ इसमें फुटपाथ, शोल्डर भी जो है जमीन का जो है पूरा इंक्लूड रहता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जिस पर गाड़ी चलेगी वो तो कैरिजवे हो गया, जिसे यान पथ बोलते हैं, और साथ में यान पथ से छुटा हुआ जो आपका बर्म होता है वो होगा, शोल्डर होगा वो होगा, मतलब ये सब इंक्लूडेड होंगे स्टूडेंट, वो आपको क्या कहलाएगी, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ कहलाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे कि IRC के अनुसार हम फॉर्मेशन विड्थ में देखेंगे स्टूडेंट, इसको टेबल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे जो है फॉर्मेशन ऑफ विड्थ का टेबल IRC ने जो निर्धारित किया है, IRC के अनुसार हम देखेंगे कि हाईवे में जो है फॉर्मेशन विड्थ कितना रखना चाहिए, स्टेट हाईवे में कितना रखेंगे, मतलब SH NH इसमें पूरा रखेंगे, MDR में कितना रखेंगे, ODR में कितना रखेंगे, VR में कितना रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ विड्थ को हम IRC के क्लासिफिकेशन के अनुसार उसको हम डिवाइड करके सारे
टर्म में कितना रखना चाहिए। जैसे NH में आपको 12 मीटर पहाड़ी मैदानी इलाकों में रखना है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में आपको 8 मीटर रखना है, उसके लिए हमें शोल्डर कितना रखना है, और स्टेट हाईवे में 12 मीटर वहाँ अगर रखना है, लेकिन आपको पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे आपको कि जो NH बनाना है, SH बनाना है, MDR की सड़कें बनाना है, ODR की सड़कें बनाना है, VR की सड़कें बनाना है, तो इन सब के बारे में हम फॉर्मेशन ऑफ विड्थ निर्माण तल चौड़ाई कितना रखा जाएगा, ठीक है, उसको हम सारणी के माध्यम से स्टूडेंट आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारणी के माध्यम से पूरा आपको प्रस्तुत करेंगे कि कितना मीटर तक हमें कौन सी रोड को फॉर्मेशन ऑफ विड्थ रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बराबर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपकी जो डिफिनीशन मैंने आज को आपको बताया वो सारी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से समझाएंगे फॉर्मेशन ऑफ विड्थ NH SH में कितना रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए स्टूडेंट। आगे पढ़ाई जितनी भी वीडियो आपको भेजी जा चुकी है उसको अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।